नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम आ रहा है अगले महीने, उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आज कवर करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि ये पेपर के लिए 20-25 ही दिन बचे हुए हैं। तो अभी आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। मैंने ऑलरेडी पेपर अपलोड कर रखे हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे वो शेयर कर दिए हैं। ये वीडियो जो है अकाउंटेंट, ऑडिटर्स और जो भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम है उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। स्टार्स के जो भी क्वेश्चन रहते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। द थ्योरी ऑफ डिमांड इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंज्यूमर कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कंजम्पशन। The process through which a consumer obtain the goods and service he want to consume is known as डिमांड। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर है वो गलत है तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि ये जो कुछ कुछ क्वेश्चन है उनमें मुझे भी डाउट है। तो आप अगर कमेंट करेंगे, आपने कोई बुक्स आपके पास हो, उस पर आपने पढ़ा हो, तो प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि अगर कोई गलत क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा, वैसे तो आंसर की में जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आंसर बता रहा हूँ। अगर कोई गलत हो तो प्लीज़ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डिमांड्स मीन। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट गिवन प्राइस इज अमाउंट ऑफ दैट विच विल बी बाउट पर यूनिट ऑफ द टाइम एट दैट प्राइस। दीज डेफिनेशंस गिवन बाय। तो ये बेंचम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन द डिमांड फॉर द वन प्रोडक्ट इज लिंक्ड to the demand for some main product, the subsidiary function of demand is called। तो उसे बोलते हैं ड्राइव डिमांड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, डिमांड फॉर फूड प्रोडक्ट इज। तो इसकी जो डिमांड रहती है वो ऑटोनोमस डिमांड रहती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका सेवन्थ, ऑटोनोमस डिमांड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली ऑन द कंज्यूमर इनकम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एट्थ, एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव डिमांड इज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। अगला है नाइन्थ, ड्राइव डिमांड डिपेंड्स ऑन तो फर्म प्रोड्यूसिंग कमोडिटी एंड सम अदर कमोडिटीज। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है टेंथ, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड रेलवे सर्विस आर एग्जाम्पल फॉर। तो मोनोपोली इसका राइट आंसर है टेंथ का। नेक्स्ट है इलेवेंथ, परचेजिंग पावर। तो इम्पोर्टेंट है परचेजिंग पावर का, आपसे पूछ सकते हैं फॉर्मूला। तो इसका पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस माइनस अदर डिडक्शन। नेक्स्ट है ट्वेल्थ क्वेश्चन, विच इज़ द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड फॉर द कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल ऑफ द लग्जरी वैरायटी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 100 क्वेश्चन है तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, और ये जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जो इससे ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, द सेकंड मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड इज। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 14, द करेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशंस ह्यूमन एज वेल एज नॉन ह्यूमन इज नोन एज। तो उसे बोलते हैं डेमोग्राफी। नेक्स्ट है आपका द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर एंड नॉन ड्यूरेबल कैन बी फोरकास्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 16, डैश इज़ द नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी विच फिट्स द अबव द डिस्क्रिप्शन वेल। तो कॉटन टेक्सटाइल आंसर है। नेक्स्ट है आपका 70, देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द अमाउंट ऑफ डिमांड इन इकोनॉमी। दिस रिलेशन इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है 18, according to law of demand the quantity demand is vary inversely with price. This definition is given by Ferguson, option number B.
नेक्स्ट है 19, द रिस्पॉन्स ऑफ अमाउंट डिमांड टू changes in the price of a commodity is known as तो डिमांड शेड्यूल इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 20th, द कर्व विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी and the amount of the commodity the consumer which purchase is called तो demand curve। नेक्स्ट है आपका 21, individual demand curve slope from left down to the right that is the तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ नेगेटिव स्लोप ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड तो इसका रहेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ई, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है आपका 23, फर्स्ट टू द पर्पस एंड इम्पोर्टेंस एक्सेप्शन टू द डिमांड फॉर द लॉ तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सर फ्रांसिस गिफिन। ठीक है। नेक्स्ट है 24, इन इंडिया विच फूड ग्रेन आर गिफिन गुड्स तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है ज्वार और बाजरा। नेक्स्ट है 25, इन इंडिया विच फूड ग्रेन आर सुपीरियर गुड्स तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी आपका राइट आंसर है राइस एंड व्हीट। नेक्स्ट है 26, इन इंग्लैंड विच फूड ग्रेन इज गिफिन गुड्स तो व्हीट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 27, आर्टिकल ऑफ द डिस्टिंक्शन एक्सेप्शंस वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय तो बेबन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट ऑफ द लॉ इज तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी टू द फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट है 29, देयर आर द फैक्टर ऑन विच द डिमांड फॉर द कमोडिटी डिपेंड्स दीज फैक्टर आर तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर तो इसका रहेगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है 30, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज डिमांड इज रिड्यूस दिस रिडक्शन इन डिमांड इज टेक्निकली कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, if we if with fall in the price the amount of demanded goes up this is called extension of demand option number c। Next है 32, if factor other than price change and there are reduction in the demand is it is called decrease in demand। Next है 33, which of the following is elasticity of demand तो इसका रहेगा all of above। Next है 34, elasticity of demand measure the responsiveness of the demand in change in the price given by option number A Canton Holdings। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है 35, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू क्यू तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 36, न्यूमेरिकल है देख लेना। 37, completely elastic demand is shown price elasticity demand is तो equal to 1। next है 38, elasticity of demand can be measured through popular method these method of following is तो कौन से हैं टोटल एक्सपेंडिचर, ग्राफिक मेथड, मैथमेटिकल, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है 39, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आल्सो नोन एज आउटले मेथड। नेक्स्ट है आपका आउटले ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड वाज गिवन बाय तो मार्शल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 41, द सेकंड पॉपुलर मेथड of measuring elasticity of demand was also given by तो मार्शल इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 42, the percentage change in amount of demanded as a result of the given percentage change in the income of consumer is called तो इसे बोलते हैं income elasticity of demand ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका सिग्मा बाई इज इक्वल टू तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 44, cardinal utility analysis theory of demand was started by classical economics। ठीक है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट तो मार्शल एंड फ्यूग ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 46, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस डिमांड पॉपुलरली कॉल्ड एज तो उसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस, ऑल ऑफ अबव इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है 47 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज एक्सप्लेन्ड बाय गॉसन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है 48 वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिस्ट गिवन बाय मार्सन। नेक्स्ट है हु आर द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है 50 विच कर्व आर कन्वेक्स टू द ओरिजन, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इम्पोर्टेंट है इंडिफरेंस कर्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट इम्प्लाइज, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए चेंज इन द टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन टोटल आउटपुट। नेक्स्ट है 52 द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच वाज फॉर्मुलेटेड बाई, तो जे आर मिक्स। नेक्स्ट है 53 एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस वंस कर्व इज तो कॉन्वेक्स of the origin. Next है 2054 the shape of demand curve is downward to the right. Next है 55 if two or more goods are jointly demanded at the time they are complements. Next है आपका 56 elasticity of demand for money is downgrade slow. नेक्स्ट है आपका 57 द टोटल यूटिलिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज मैक्सिमम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है 58 द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट अप्लाई टू अर्निंग ऑफ द मनी। नेक्स्ट आपका गिफिन पैराडॉक्स इज थ्योरी ऑफ सर रॉबर्ट्स। नेक्स्ट है 60 द लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो नोन एज law of supply. Next है 61 satisfaction of consumer from two commodity is explained by indifference curve. Next है 62 the parallel theory of marginal utility of the Marsland analysis of demand is marginal rate of substitution. नेक्स्ट है 63 इनकम कंजम्पशन कर्व जनरली स्लोप ऑफ अपवर्ड टू द राइट। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी यूनिटी ऑफ ग्रेटर देन वन लेस देन वन। नेक्स्ट 65 रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी। 66 एनालिसिस देयरफॉर मस्ट बी बेस्ड ऑन theory of production. Next है 67 which of the following original production factor, तो प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो चार होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है प्रोडक्शन डिफाइन एज क्रिएशन ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट है हु total cost constant, although technically the factor consists of separable units which may be independently utilized, is called divisible fixed factor, option number A. Next है आपका 70 marginal cost is the cost of marginal unit, option number B आपका right answer. Next है 71 which of the following assumption is the law of production, तो इसका right answer all of above. Next है 72 in order to increase his form of output the amount of land and capital is called तो fixed factor of production, option number C. Next है average product is equal to total product divided by unit of labor, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट है 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मार्शल बिलीव्ड द लॉ ऑफ प्रोडक्शन, तो इसका है ऑप्शन नंबर डी both A and B. Next है 75 law of diminishing returns is applicable in agriculture. Next है 76 law of increasing return is applicable in industry. Next है 77 law of variable proportion as follow, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज ओल्डेस्ट इन इकोनॉमिक्स, तो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। नेक्स्ट है 79 हु इज़ फर्स्ट द एक्सप्लेन द लॉ इज़, तो इसका रहेगा फ्रांसिस गल्टन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 80 हु विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैव द ओपिनियन दैट लॉ एप्लीकेबल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी माल्थस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 81 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है 82 इन द लॉ
of diminishing return average cost curve is shown as rising upward. नेक्स्ट है आपका 83, which of the following law of diminishing return based on some consumption is, तो इसका रहेगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है लेबर इज, तो परिसेबल। नेक्स्ट है आपका 85, लैंड इज रिगार्डेड एज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल। 86 है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अज्यूम दैट ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज बेस्ड अपॉन लोअरिंग द मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका इफ द इंक्रीज investment of labor and capital result in proportionate increase in output, it is law of constant return। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89, ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स इनएलास्टिक सप्लाई। नेक्स्ट है आपका 90, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व मस्ट बी यू शेप्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 91, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व में बी डाउनग्रेड स्लोप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्लोप्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है आपका इफ़ देयर आर नो सब्सिट्यूट फॉर अ प्रोडक्ट इट क्लियर्स मोनोपोली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 93, इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री अटेन व्हेन द इंडस्ट्री हैज़ होल इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है 93 का। 94 है आपका कंज्यूमर सरप्लस इज आल्सो नोन एज, तो बायर सरप्लस। नेक्स्ट है आपका 95, द एक्सेल curve for giving goods is negatively sloped। Next है 96, if price consumption curve for commodity is horizontal at all relevant price, it demand curve is commodity is rectangular hyperbola, option number D। Next है 97, the price consumption curve for straight line demand curve extended to the both is rise throughout। Next है 98, which of the following elasticity measure movement along the curve rather than the shift curve, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है 99, for a positively sloped straight line supply curve that interest the price axis is greater than 1। और लास्ट क्वेश्चन है द मार्केट पीरियड सप्लाई कर्व इज पेरिसेबल कमोडिटी इज परफेक्टली इनलास्टिक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर था। तो ये थे 100 क्वेश्चन जो मैंने इस टॉपिक के लिए डिमांड यूटिलिटी एनालिसिस एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, अकाउंटेंट, जूनियर ऑडिटर्स के एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मेरे को कमेंट करें। अगर आपको इस तरह से टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए तो मैं पर डे एक वीडियो डालूँगा एक टॉपिक के। 10-12 टॉपिक हैं, तब तक कवर हो जाएगा। अगर आप एक टॉपिक ढंग से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है पेपर के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।